उत्तर प्रदेश में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन की। हम लोग की सिर्फ एक मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, वो ये भी नहीं कर पा रहे। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम चाहिए और हर हाल में चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों की पुकार कब सुनी जाएगी, उनकी मांगों पर कब सुनवाई की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो यूपी के उन लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए हैं जो यूपी पीएससी और आरओ एआरओ का एग्जाम देने वाले हैं। प्रयागराज में यूपी पीएससी के मुख्यालय पर हजारों छात्र दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी ये हैं प्रदर्शन की। सवाल यही है कि आखिर ये जो मांगे हैं इन परीक्षार्थियों की, इन छात्रों की, क्या उन पर कहीं कोई सरकार की तरफ से भरोसा मिलेगा। और प्रयागराज में तीसरे दिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। यूपी लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर प्रदर्शन। यूपी पीएससी एग्जाम एक शिफ्ट में कराने की मांग है। आरओ और एआरओ परीक्षा भी एक पाली में कराने की मांग। 11 नवंबर से प्रयागराज में जारी है प्रदर्शन। और चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि छात्र सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं, क्या मांगे हैं उनकी, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यूपी में सड़क पर छात्र हैं। बिग बॉल के माध्यम से बताते हैं आपको कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले देखिए कि खबर क्या है। तो प्रयागराज में हजारों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त प्रयागराज से जुड़ी हुई, जहां पर यूपी पीएससी दफ्तर के सामने ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये छात्र वहां पर धरने पर बैठे हैं और लगातार बैठे हुए 3 दिनों से दफ्तर के सामने वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अब देखिए मांग क्या है। सवाल ये है, अलग अलग दिन और शिफ्ट में परीक्षा का विरोध किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, यानी एक साथ परीक्षा कराने की मांग। पीसीएस प्री, आरओ एआरओ प्री परीक्षा का वो विरोध कर रहे हैं। जिस फॉर्मेट में, जिस अरेंजमेंट के साथ ये एग्जाम अभी कंडक्ट होने हैं, दोनों परीक्षाएं एक दिन और एक शिफ्ट में कराई जाएं, ये कहा गया है, ये मांग की गई है छात्रों के द्वारा। ये प्रदर्शन इन्हीं मांगों को लेकर की जा रही है। और पीसीएस परीक्षा जब भी हो एक दिन और एक ही शिफ्ट में हो, ये छात्र मांग कर रहे हैं। आरओ एआरओ परीक्षा भी एक दिन और एक ही शिफ्ट में कराने की मांग छात्रों की है, जिसको लेकर वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। अभी जो शेड्यूल है एग्जाम का वो क्या है। तो पीसीएस प्री 7 और 8 दिसंबर को होनी है इसकी परीक्षा, यानी कि 2 दिनों में होनी है। 7 और 8 दिसंबर दोनों दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किए जाने हैं। आरओ एआरओ 22 और 23 दिसंबर को इसकी परीक्षा तय की गई है और 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन में 3 शिफ्ट में इसका एग्जाम होना है, इसकी परीक्षा होनी है, जो शेड्यूल के मुताबिक अभी तक जो तय है। और इसका विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक ही दिन हो और एक ही शिफ्ट में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, जिसको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है जिसको अडॉप्ट किया गया है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। देखिए, अंक निर्धारण को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, जो मार्किंग सिस्टम है। एक दिन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। और कई दिन होने वाली परीक्षाओं में ये लागू होती है। आप देखिए कि ये एक और पेंच है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जिसका विरोध किया जा। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जा रहा है? तो एक ही परीक्षा का अलग अलग दिन आयोजन है इसके तहत, और हर दिन अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे, यानी कि हर शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। अलग अलग प्रश्न पत्र कठिन या आसान भी हो सकता है, किसी दिन वो कठिन हो सकता है और किसी शिफ्ट में किसी के लिए वो प्रश्न पत्र मुश्किल हो सकते हैं। अंतर को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। किसी को इससे फायदा होगा, किसी को फायदा या किसी को नुकसान ना हो, इसलिए इसको नॉर्मलाइज किया जाता है। क्योंकि एक कंडीशन इसमें ये जुड़ी हुई है कि प्रश्न पत्र किसी का कठिन और किसी का आसान हो सकता है। कैसे तय होता है इसको भी देखिए। परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है, परसेंटाइल निकाला जाता है। प्रतिशत स्कोर के आधार पर परसेंटाइल
निकाला जाता है और परसेंटाइल के आधार पर परीक्षा का रिजल्ट निकलता है। तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया और पूरी व्यवस्था है एग्जाम की, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। शिवांग माथुर का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, 3 दिन हो गए प्रोटेस्ट चल रहा है, मांगे वहीं की वहीं है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहीं से कोई एक बातचीत और एक सुलह का रास्ता कोई दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि 3 दिन हो गए और एग्जाम को ज्यादा दूर नहीं है। एग्जाम की तिथि तारीख देखे तो वो भी बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए एग्जाम्स बहुत दूर नहीं हैं और हज़ारों की संख्या में इस वक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से जो छात्र छात्राएं हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। ये तीसरा दिन है जब प्रदर्शन और धरना लगातार जारी है। छात्रों का उत्साह बरकरार है, लेकिन साथ साथ वो परेशान भी हैं क्योंकि उनको अपनी तैयारियां भी करनी है और अपने अपने घर भी लौटना है। और हालात कुछ ऐसे हैं कि उसकी वजह से भी वो यहाँ परेशान होते नजर आ रहे हैं। अब तक कोई संपर्क विशेष तौर पे नहीं साधा गया है इनसे आयोग के द्वारा, ना कोई इनको आश्वासन दिया गया है। एक कमेटी बनाने की बात ज़रूर की गई थी, लेकिन उस पर छात्र राजी नहीं हुए। प्रशासन इनको मदद तो कर रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रत्युष वत्सला है, मुझे वत्सला मैम के नाम से यहाँ सब लोग। ये बताएं कि ये देखें, पहले आप छात्रों को देखें कि अब जो डिमांड्स हैं आपकी, कोई सॉल्यूशन तो निकल नहीं रहा है। आगे किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को आप लेके जाएंगे? सर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम अनवरत रूप से आंदोलन में जारी रखेंगे। और सर मेरा यही कहना है आयोग जी से, जो कल सचिव जी आए थे उनका कहना था कि हमने उन्हीं जिलों को केंद्र बनाया है जहाँ से परीक्षा लीक ना हो। मतलब सर ये बताइए, गाजीपुर से ARO की परीक्षा लीक हुई, वो भी सेंटर बना, लेकिन नोएडा सेंटर नहीं बना क्योंकि वहाँ से परीक्षा लीक नहीं होगी। ये आप बताएं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे भाई ने कहा, इन्होंने एक सेंटर बनाया। इन्होंने एक एग्जाम्पल कहा कि भाई जो पेपर है हम इसलिए 2 शिफ्ट में ले रहे हैं क्योंकि जो पेपर है आपका जो है लीक ना हो, करप्शन को हम रोकना चाहते हैं। इन्होंने 41 सेंटर बनाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने 41 सेंटर बनाया तो क्या उत्तर प्रदेश के 34 जिले बेकार हैं? क्या आप ये कहना चाहते हो कि 34 जिले की प्रशासन व्यवस्था करप्ट है, या वहाँ पर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पर आप सेंटर बना सकते हो? आप क्या बताना चाहते हो कि क्यों आप 41 जिले को ही सेंटर बनाना चाहते हो? आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम चित्रांशी है सर। आप 3 दिन से बैठी हैं यहाँ पे? हाँ, मतलब मैं रात में नहीं रुक रही हूँ, बट आई हैव बीन। किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? क्योंकि मैं कुछ छात्र छात्राओं से बात कर रहा था, वो इसके इतर बात कर रहे थे कि प्रदर्शन तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ टॉयलेट्स भी नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है और छात्र छात्राओं को काफ़ी दूर जाना पड़ता है इन सब बेसिक चीज़ों के लिए भी। बिल्कुल। मुझे शर्म इन लोग को इस बात पे आनी चाहिए कि ये देखने में असमर्थ हैं कि लड़के और लड़कियां, एक तो पहले जेंडर्ड विजन ही नहीं है इनका कि लड़कियां अपने घर पे झूठ बोल के यहाँ पे आ रही हैं। वी आर नॉट एबल टू इन्फॉर्म अपने घर पे कि हम धरने का हिस्सा हैं। आप सोच रहे हैं कि हम लोग अगर किसी एग्जाम में भी बैठने की कोशिश करें, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम 26-27 साल के बाद हम पे शादी का दबाव बनने पर लगता है। हम उस माहौल में जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको इस चीज़ की भी फिक्र नहीं है कि लड़कियाँ सेफ हैं नहीं हैं, उनके सामने किस हालात में लेटी हुई हैं, वॉशरूम जा पा रही हैं नहीं जा पा रही हैं। इतनी इंसेंसिटिविटी मैंने आज तक नहीं देखी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सत्य प्रताप है। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं सर, 41 जिलों की बजाय 75 जिले में भी कराया जा सकता था, सेंटर बनाया जा सकता था, लेकिन सर आयोग ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि आप लोगों से तो कोई बातचीत हो भी नहीं रही है, तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे इस पूरे मामले पे? बस हमारा जब लगातार जारी रहेगा, जब तक 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम जब तक माना नहीं जाएगा, हम लोग लगातार अनवरत यही बना लीक पेपर लीक वहाँ से होता है जहाँ से पेपर छपवाते। पेपर ये प्राइवेट प्रेसिंग प्रेस से ही पेपर लीक होता है। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बनवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को कॉल सेंटर नहीं बना सकते। राजकीय विद्यालय केवल इनके 41 जिलों में उपलब्ध है क्या? 34 जिले कहाँ गए? क्या उनमें शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है? ये सर केवल साजिश तो है। छात्रों को आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जो संख्या है छात्र छात्राओं की वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो जोश है, उत्साह है, वो लगातार बरकरार है। तीसरा दिन है, लगातार खुले आसमान के नीचे छात्र छात्राएं मजबूर हैं अपनी बात करने को, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक इनसे कोई संपर्क साधा नहीं गया, किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। तमाम राजनीतिक दल, चाहे बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जमा है, छात्र छात्राएं जमा है, प्रोटेस्ट उनका चल रहा है और इंतजार उनको है कि आयोग की तरफ से क्या कोई उनको आश्वासन मिलता है। शुक्रिया